साहब आपने ये बात सुनी समी इब्राहिम की, क्या कहेंगे कराची इलेक्शन के ऊपर? कहाँ खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अगर आपको याद हो तो पहले जो एक बड़ी पार्टी एमक्यूएम के बाद थी लोकल बॉडीज़ की असेंबली में, तो वो हमारी ही पार्टी थी जिसमें नजमी आलम भी रहे हैं, उसके बाद सईद गनी भी रहे हैं। और जहाँ तक बात है लियारी की, तो मैं तमाम लोगों से कहूँगी कि ज़रा पिछले 2 बल्दियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट उठाएं, तो आपको अपना पहला सवाल जिससे आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया था उसके भी जवाब मिल जाएंगे। कि देखिए, एक तो पंजाब में तो वैसे ही हमारे यहाँ बिरादरी सिस्टम बड़ा अहम है, लेकिन लोकल बॉडीज़ की डायनामिक्स में भी बिरादरी सिस्टम और ये सब चीज़ें बड़ा किरदार अदा करती हैं। मसलन जो न्याजी कॉलोनी है उसमें कभी हम नहीं जीतते। इसी तरह जब ये लोकल बॉडीज़ आते हैं तो ये वोट डिवाइड हो जाते हैं, कच्ची, सिंधी, बलोच, पठान, न्याजी जो हैं उनमें। तो ये इसकी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जितने भी आप बल्दियाती इलेक्शन अगर 2 भी देख लें पुराने उठा के, तो आपको ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल नज़र आएगी कि वो लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है, सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें हम जीतते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस हमें लोकल बॉडीज में नजर आती है। लेकिन बहरहाल ये तो साहब आप पाकिस्तान की वफाकी पार्टी रही हैं, और ये जो बरादरी सिस्टम पूरे पाकिस्तान में है, तो पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में सीट ली है उसी बरादरी की बुनियाद पर। आज वो बरादरी सिस्टम को अगर उसको पॉइंट आउट कर रही हैं, तो माजी में तो आप बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में, दूसरे सूबों में मसलन आपकी पार्टी जीती है, तो बरादरी सिस्टम तो 1947 से मौजूद है। क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक नज़रिया यही रखती थी कि सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसको कमज़ोर करने के लिए उस पूरे कौम को जो है वो डिवाइड किया गया बिरादरी में, ज़बान की बुनियाद पर, फिर की बुनियाद पर। और अब जो है हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी नहीं है। आज भी जब कोई जीतना चाहता है तो वो किसी भी बिरादरी के सबसे अच्छे, सबसे ताकतवर आदमी को अगर टिकट दे देता है, जो पार्टी उसे पकड़ लेती है वो जीत जाती है। लेकिन ये जो गली मोहल्ले वाला इलेक्शन हो रहा है उसमें भी ये चीज़ बड़ी काउंट कर रही है। अभी वक्त लगेगा एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आते हुए। अच्छा, क्या देख रही है? मैं बिल्कुल फिर एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ की तरफ जाऊंगा। मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ बाजी, हमारे बड़े हर दिल अजीज सीनियर एंकर पर्सन है, और आपकी वालदा की तबीयत का हमें पता चला था, तो हम सब दुआगो हैं। सब जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त सब दुआगो हैं। इसके बावजूद आप इस अहम ट्रांसमिशन में आए हैं, मोस्ट वेलकम। तो मैं इस वक्त टेक्निकली उनका माइक इस वक्त जो है वो शायद काम नहीं कर रहा, वरना उसका रिप्लाई आएगा जल्दी। तो मैं अब आता हूँ जरा सा शलरजा कराची के लियारी के ऊपर और मलीर के ऊपर, तो क्या वो जगह आप देख रही हैं कि आप दोबारा हासिल कर लेंगी, या वहां पर आप समझती हैं कि अब कंपटीशन बहुत सख्त है, क्योंकि पीटीआई ने वहां पर बहुत बड़ी तादाद में, फिर वो लोग जो पीपल्स पार्टी में नबील गबोल या दूसरे थे उन्होंने अपने आज़ाद कैंडिडेट भी खड़े किए हुए हैं, तो कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इसमें जो है जहाँ तक मलीर है उसमें, क्योंकि आपके यहाँ भी टिकट चल रहे हैं कि पोलिंग स्टाफ को उनका मुआवजा नहीं मिल सका, तो वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ कि उनका बर वक्त वो करें। दूसरे, जहाँ तक मैंने कहा है कि कराची में जो है वो हमने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, और आवाम पे फैसला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं इसको आगे ले आता हूँ। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, जनरल इलेक्शन हुआ, 2013 हुआ, 2015 है, अब बल्दियाती इंतखाबात आ गए हैं, बल्दियाती निज़ाम है। बज़ाहिर जो एक जनरल राय